सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज एक और नया वीडियो। अब बीच में वीडियो थोड़ी रुक रही थी तो उसके लिए माफ़ करिए। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है आज नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 से है। वाई डिड वेरियस क्लास एंड ग्रुप ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वेरियस क्लास और ग्रुप्स जो थे इंडिया का वेरियस क्लास और ग्रुप्स जो थे वो क्यों पार्टिसिपेट थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन देने का कोशिश करूँगा आपको। तो देखिए, वेरियस क्लासेस एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन 1980। तो इससे आपको ये पता चलता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन ने 1930 में स्टार्ट किया था। तो यार इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे। जैसे अभी आप लोग हमारे चैनल पे ज्वाइन करते हो उसी तरह तो हमारे चैनल पे बहुत धीरे धीरे ज्वाइन होता है। इनका बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन किए थे, मतलब हर एक क्लास के ग्रुप लोग इनको ज्वाइन किए थे। तो सब अपने अपने हिसाब से ज्वाइन किए थे। सब की अपनी कुछ डिमांड थे कि मैं अगर यहाँ में जाऊँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे इच्छा पूर्ति करने वाले बाबा है तो सब अपने अपने इच्छा लेके जाएंगे। कोई बोलेंगे कि भगवान मेरी शादी हो जाए, कोई बोलेंगे भगवान मेरे बोर्ड में 99% आ जाए। तो सब मतलब जितने क्लास के ग्रुप थे सब अपने अपने इच्छा के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किए थे। एग्जाम्पल को सीरियसली मत लीजिएगा। कई लोग कमेंट में लिख देते हैं कि आप एग्जाम्पल को देखते हो, कैसे एग्जाम्पल देते हो, तो सीरियसली मत लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह ऊपर में आप भी लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए आगे आगे देखते हैं। पहला है रूरल एरियाज़ के। रूरल एरियाज़ में, रूरल मतलब ग्रामीण इलाका, ग्रामीण इलाका में जो रिच पीजेंट्स रहते थे ना, मतलब अमीर किसान, और अमीर किसान के कम्युनिटी लोग जैसे कि पाटीदार थे गुजरात में, फिर जाट्स थे यूपी में, वो लोग बहुत ही हार्डली हिट हुए थे ग्रेट डिप्रेशन से। ग्रेट डिप्रेशन क्या है इसका अगर आप नहीं जानते तो हमारे आप सीरीज वीडियो नहीं देखते आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन क्या है, कैसे आया, उसके काउजेस क्या थे और वो उसका इंडिया पे क्या असर हुआ, सब हमने पहले के वीडियोस में कवर कर रखे हैं। तो आप लोग जाकर देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो देखिए ग्रेट डिप्रेशन से जो थे मतलब पाटीदार गुजरात से या फिर जाट के यूपी की बात कर लें तो वो लोग बहुत ही हार्डली हिट हुए थे ग्रेट डिप्रेशन से। उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ताकि वो स्ट्रगल कर सके हाई लैंड रिवेन्यू के वजह, हाई लैंड रिवेन्यू से। मतलब यहाँ पे जो अमीर किसान भी हमारे देश के थे ना, वो ज़मींदार से उस टाइम लोन लेते थे तो उनको बहुत ही हाई लैंड रिवेन्यू भरना पड़ता था। उसी के लिए स्ट्रगल करने के लिए वो लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। सबका मानना यह था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर सही सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा ब्रिटिश से। तो इसलिए सब ज्वाइन किया था कि अगर आज़ादी मिल जाएगा तो सब बोलेंगे, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है ना तो बोलते हैं अगर मैंने जिस पार्टी को वोट दिया वो जीत गया तो मेरे इच्छा को मतलब मेरे हिसाब से हमारे लिए कुछ कार्य करेगा। उसी तरह यहाँ पे भी था। अब जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने उन लोगों को भी ज्वाइन किए थे, उन लोग भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किए थे ताकि उन लोगों का डिमांड ये था कि उनका जो रेंट है वो कम मतलब माफ़ कर दिया जाए और उसके पास अपना अपना मतलब एकदम अपना पर्सनल अपना ज़मीन हो, एक छोटा सा ज़मीन हो जिसमें वो खुद खेती करें। उन्हें दूसरे से ज़मीन नहीं लेना पड़े, दूसरे के ज़मीन में खेती करके उसके बाद पैसा दे के वो मतलब हिसाब होता है ना, साझेदारी बोलते हैं जिसे, कि आप ज़मीन दीजिए मैं आपके ज़मीन में खेती करूँगा, आधा आपका आधा मेरा, वो वाला हिसाब ना रहे, उनके पास अपना ज़मीन रहे। देखिए तब बिजनेस क्लासेस जो होते थे उस टाइम, जैसे कि कपड़े वाले हो गए, मतलब बिजनेस क्लास मतलब जैसे अभी हमारे बीच बीच में दुकान रहते हैं ना, थोड़ा मतलब ना बड़ा ना मतलब पूरा ना इंडस्ट्री जितना बड़ा और ना बहुत ही छोटा किराने दुकान जितना, मतलब मिडिल वाला, जो थोड़े मतलब व्यापारी थोड़े मोड़े में थे। तो उन लोगों को इसलिए ज्वाइन किए थे ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके मूवमेंट जो कि अपोज करता है कॉलोनियल पॉलिसी। उन लोगों ने मूवमेंट को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपोज कर सके उस कॉलोनियल पॉलिसीज़ को जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है बिजनेस एक्टिविटी को। यानी कि जैसे मतलब हमारे भारत ये अंग्रेज सरकार थे वो क्या चीज़ बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ आप लोग नहीं बेच सकते, इसमें सिर्फ मेरा हक है। तो वो मतलब जो बिजनेस क्लासेस थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट लिया ताकि वो मतलब उस कॉलोनियल पॉलिसी को क्या बोलते हैं अपोज कर सकें, जो वैसा पॉलिसीज़ थे उनके।
अब फोर्थ पॉइंट में सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग सपोर्ट किए थे मूवमेंट को फाइनेंशियली, मतलब जितना पैसा बैनर लगवाने में, पोस्टर लगवाने में, हमारे देश का झंडा बनवाने में, खादी पहनने में जितना खर्चा होता था सब इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वही लोग खर्चा करते थे और बॉयकॉट कर दे। और उनका मानना था कि ताकि बॉयकॉट हो ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। अब देखिए अंग्रेज लोग कपड़ा आता था तो उनका दाम कम रहता था और हमारे खादी का दाम महंगा रहता था, तो ताकि अगर आज़ादी मिल जाएगा तो मतलब उनके जो अंग्रेज से कपड़ा आते हैं उसका बहिष्कार हो जाएगा, मतलब जितने भी गुड्स आते हैं जैसे कपड़ा आता था, मतलब और जो जो चीज़ आते थे उनका बहिष्कार करने के लिए। अब वमेन ने भी पार्टिसिपेशन लिया था मूवमेंट में तो गेन एन एलिवेटेड स्टेटस एंड इक्वालिटी विथ मैन इन इंडियन सोसाइटी। वमेन ने पार्टिसिपेशन लिया था ताकि उन्हें एक मतलब अच्छा दर्जा मिल सके। उन अगर 1830 की बात करें तो उस टाइम मतलब जो थे हमारे वमेंस लोगों को इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ घर में ही रहने को कहा जाता था। घर मतलब घर में रहने को कहा जाता था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो सब को मतलब वो हटा के यार इक्वालिटी चाहती थी मेन से, जो कि आज मिल चुका है अगर आज आज़ादी हो गया है तो। अब वर्किंग क्लास जो थे, वर्किंग क्लास मतलब जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट लिया मूवमेंट में ताकि वो डिमांड कर सके ज़्यादा सैलरी और एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन। एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन की बात करें तो मतलब जैसे गर्मी के दिनों में कई आप देखेंगे कई इंडस्ट्रीज़ में वर्कर लोग गर्मी में ही काम करते हैं, तो ताकि वहाँ कम से कम कुछ ठंडे के लिए पंखा वंखा लगा दिया जाए, वैसे वैसे ढेर सारा। तो आपको लिखना नहीं है, आपको बस इतना ही लिखना है, यही लिखिएगा तो आपके एक पेज लगभग लगभग हो जाएगा। और आपको पाँच में अगर 5 नंबर का आता है तो 5 में 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा, आप देखिए आप लिख दीजिएगा 10 वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 फॉर देयर ऑन नीड्स एंड एस्पायरेशंस। ये भी लिख दिया कि जितने मतलब क्लासेस और ग्रुप्स थे उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में पार्ट लिया ताकि अपना नीड्स और एस्पायरेशंस के लिए।